जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कक्षा 9 की हिंदी, मध्य प्रदेश बोर्ड की जो हिंदी है तो उसमें पाठ 2 के अंतर्गत एक यात्रा वृत्त दिया हुआ है और इस यात्रा वृत्त का नाम है ल्हासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आपको जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है उन पर भी हम अंडरलाइन करते जाएंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो भी आपको इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ल्हासा की ओर के लेखक राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि परीक्षा में लेखक का परिचय भी पूछा जाता है। जन्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जीवन परिचय में राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 में उनके नाना के गांव पंदेहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? 9 अप्रैल को 1893 ईस्वी में उनके नाना के गांव पंदेहा, जिला आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उस गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे और माता का नाम कुलवंती था। तो आप लोगों को लेखक का जन्म 9 अप्रैल 1893, जन्म स्थान पंदेहा, आजमगढ़, इतना याद करना है। पिता का नाम गोवर्धन पांडे, माता का नाम कुलवंती था। उनका पैतृक गांव कनेला था, यानी कि जो पिता का गांव था वो कौन सा था? कनेला। उनका बचपन का नाम केदार पांडे था। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि राहुल सांकृत्यायन का जो बचपन का नाम है क्या था? केदार पांडे था। आपने प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद में तथा बाद में काशी, आगरा तथा लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। सन 1930 में लंका में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, पहले कौन थे? राहुल सांकृत्यायन पंडित, और उनका बचपन का नाम था केदार पांडे। बाद में उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म अपना लिया, तभी से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी बहुभाषाविद थे, यानी कि उन्हें एक से अधिक भाषाएं आती थीं। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, चीनी, तिब्बती, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। सन 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो कक्षा 9 के बच्चे हैं, आप लोगों की जो परीक्षा, वार्षिक परीक्षा से संबंधित आप लोगों को क्या क्या लिखना है, यदि लेखक का जीवन परिचय आता है तो इनका जन्म 9 अप्रैल 1893, गांव पंदेहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम गोवर्धन पांडे, माता का नाम कुलवंती था, और इनका बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। इतना आप लोगों को लिखना है। आगे आप लोगों को लिखना है 1930 में लंका में उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, तभी से उनका नाम क्या पड़ गया? राहुल सांकृत्यायन हो गया। आगे लिखना है कि राहुल सांकृत्यायन थे, कैसे थे? बहुभाषाविद, उन्हें एक से अधिक भाषाएं आती थीं, और 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। इतना आप लोगों को याद करना है। बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं उनके लिए संपूर्ण जानकारी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं, राहुल जी महापंडित थे जिन्होंने विधिवत शिक्षा ग्रहण किए बिना ही विविध विषयों पर गहन अध्ययन शोध किया। उन्होंने अनेक विधाओं में श्रेष्ठ साहित्य की रचना की तथा अनेक ग्रंथों की हिंदी भाषा में अनुवाद किया। उन्हें बचपन से ही घूमने का शौक था। भ्रमण के अनुभवों के आधार पर उन्होंने विपुल साहित्य का सृजन किया। उन्होंने श्रीलंका, तिब्बत, जापान, सोवियत भूमि, चीन आदि देशों की यात्राएं की। तो क्या थे? राहुल सांकृत्यायन जी को एक सही ढंग से शिक्षा नहीं मिली, फिर भी उन्होंने गहन अध्ययन और शोध किया। जबकि आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में बच्चे डिग्रियां अधिक रख रहे हैं, उन्हें अनुभव कम है। इस वजह से आज की स्थिति में हम देखें तो क्या है? बेरोजगारी बहुत अधिक है। आप लोग भी यदि किसी भी विषय का संपूर्ण ज्ञान रखेंगे तो निश्चित है कि भविष्य में चलकर के आप लोगों को परेशानियां, दिक्कतें बहुत कम आने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपको रोजगार की संभावनाएं अधिक मिल जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे रचनाएं राहुल सांकृत्यायन जी की। राहुल जी ने हिंदी साहित्य का भंडार भरने
का रचनात्मक प्रयास किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राहुल जी ने यात्रावृत्त, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, चीनी आलोचना, जीवनी आदि विधाओं में साहित्य सृजन किया। तो हम कह सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन की विभिन्न विधाओं में अच्छी पकड़ थी। जो मुख्य विधाएं थीं कौन कौन सी, जैसे यात्रा वृत्तांत, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना आदि विधाओं में उन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा। यात्रा वृत्ताकार के रूप में राहुल जी हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार हैं, यानी कि सबसे प्रमुख साहित्यकार हैं। ये यात्रा वृत्त है उसके जो है क्या माने जाते हैं, इस विधा के जनक माने जाते हैं। मतलब जहाँ भी ये घूमने गए वहाँ के बारे में इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, उसे हम यात्रा वृत्त के नाम से या यात्रा वृत्तांत के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस के 25 मास, जापान की यात्रा, घुमक्कड़ साथ, मलेशिया यात्रा आदि इनके जो है यात्रा परक साहित्य रहे। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, बुलगा से गंगा, कनैला की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी आदि उत्कृष्ट कहानियों की रचना की। उपन्यास इनके हैं जय योधे, देवोदास, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, जीने के लिए, 22वीं सदी, भागो नहीं, दुनिया को बदलो आदि आपके श्रेष्ठ उपन्यास हैं। जीवनी एवं आत्मकथा में राहुल जी ने सरदार पृथ्वी सिंह, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ से तुंग आदि जीवनियाँ हैं आदि महापुरुषों पर जीवनियाँ लिखी हैं। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा का सृजन भी उन्होंने किया है। तो आप लोगों के लिए कक्षा 9 के जो बच्चे हैं, आप लोग कक्षा 9वीं क्लास में, तो आप लोगों को क्या याद करना है, मतलब ऐसे अलग अलग नहीं लिखना है। विधाओं में राहुल सांकृत्यायन जी की प्रमुख रचनाएं, इसमें आप लोगों को कुछ यात्रा वृत्तांत लिखना है, कुछ कहानी संग्रह, कुछ उपन्यास, इतना ही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त आपने धर्म, दर्शन, इतिहास, राजनीति, विज्ञान आदि विषयों पर लगभग 150 पुस्तकें लिखी। आपने अनेक जन संघर्षों का नेतृत्व किया। उन्होंने सामाजिक सुधार, किसान आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन आदि कार्यों में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह किया है। भाषा शैली, अनेक भाषाओं की ज्ञाता राहुल जी ने सहज सरल भाषा तथा व्यवहारिक शैली में साहित्य सृजन किया। इन्हें बहुत सी भाषाएं आती थीं, फिर भी इन्होंने हिंदी की जो सहज और सरल शैली थी, जो आम जनता तक पहुंचने वाली थी, उसका प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। भाषा, राहुल जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। वे जन साधारण की समझ में आने वाली व्यावहारिक भाषा को महत्व देते थे। उनके यात्रा वृत्तांत कैसे थे, सरल, सहज, सुबोध भाषा में लिखे गए थे। उनकी भाषा सहज संप्रेषण से सक्षम थी। उसमें बनावटीपन या पंडिताऊपन की दुरूहता, मतलब कहीं ना कहीं बनावटीपन की जो दुरूहता का मतलब कठिनता नहीं थी। भाषा के अनुरूप, विषय के अनुरूप भाषा का स्वरूप भी बदलता है। उन्होंने प्रवाहमयी भाषा को अपनाते हुए मुहावरे, लोकोक्तियाँ स्वाभाविक प्रयोग में किया है और कृत्रिमता से वो दूर रहे हैं। शैली, अध्ययन शैली, राहुल जी की आवश्यकता अनुसार विविध शैली रूप अपनाए हैं, जिसमें प्रमुख है वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। तो और इसके अलावा है विवेचनात्मक शैली। तो ये शैलियाँ जो हैं, इसमें क्या है, वर्णनात्मक शैली में यह राहुल जी की प्रमुख शैली है। यात्रा वृत्त साहित्य में अधिकांशतः इस शैली का प्रयोग किया जाता है। इनके वर्णनों में चित्ताकर्षण तथा संप्रेषण की पूर्ण क्षमता है। विचारात्मक शैली, इसमें धर्म, दर्शन, आलोचनापरक साहित्य में इस शैली के दर्शन होते हैं। व्यंग्य शैली, हास्य व्यंग्य के स्थलों पर राहुल जी की इस शैली के दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं में हास्य की निर्बल छटा विद्यमान रहती है। शिष्टता तथा शालीनता आपके व्यंग्य के प्रमुख लक्षण हैं। विवेचनात्मक शैली, जहाँ विषय को गहराई से स्पष्ट किया है, वहाँ विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। इसके अतिरिक्त भावात्मक, संस्करणात्मक, विवरणात्मक आदि शैली का प्रयोग राहुल जी ने किया है। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में के प्रणेता
हिंदी साहित्य के प्रणेता राहुल संकीर्तन जी ने जनजीवन के लिए जो कार्य किया वह सराहनीय है। नवीन अन्वेषण एवं सांस्कृतिक चेतना पर उनकी दृष्टि ने पाठकों को नवीन विषयों से अवगत कराया। साहित्य अकादमी में उन्हें अकादमी पुरस्कार से तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया। हिंदी साहित्य आपका सदैव ऋणी रहेगा। तो ये जो है राहुल संकीर्तन का हमने पूरा जीवन परिचय देखा है। यदि आप लोगों की 9वीं की वार्षिक परीक्षा में इनसे संबंधित यदि जीवन परिचय पूछा जाता है तो मैंने पहले ही बताया था कि इनका पूरा जो संक्षिप्त क्या क्या बताना है, और रचनाओं के अंतर्गत हमें सभी विधाओं को अलग अलग नहीं देना है। विस्तार से आप लोगों की सुविधा के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि रचनाओं में कुछ विधाएं, कुछ कहानी संग्रह, उपन्यास ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपकी उतनी क्षमता है याद करने की तो आप विधाओं को अलग अलग से भी लिख करके उनको दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा साहित्य में वही स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हिंदी साहित्य के लिए, और शैली हमें लिखना है, इनकी भाषा शैली कैसी रही, शैली का हमें संक्षिप्त ही लिखना, ज़्यादा विस्तार नहीं देना है। अब हमारा पाठ आता है लिहाजा की ओर। तो बच्चों आप लोगों के लिए अगले वीडियो में इस पाठ की संपूर्ण जानकारी और पाठ के प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करिए और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो देखिए पूरा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। घर बैठकर आपको पढ़ना ज़्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि अभी कोविड की वजह से 50% बच्चों के साथ स्कूल खुल रहे हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक का अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।